दिलचस्प होगा क्या आज दूसरे दिन सदन के अंदर जयराम महतो जो 180 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं उस पदयात्रा का जिक्र अंदर में करेंगे, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का आवाज उठाएंगे, नियोजन नीति के लिए जो है आवाज उठाएंगे, रिक्त पद जो खाली पड़े हैं उसके लिए आवाज उठाएंगे। क्योंकि ये आंदोलन जो 180 किलोमीटर की पदयात्रा हो रही है उस आंदोलन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है हजारों हजार के तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन को जो है और तेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्र मांग कर रहे हैं कि मैया सम्मान तो मैया को सम्मान देना ठीक है, लेकिन छात्रों का छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 2 वर्षों में लोग कह रहे हैं कि सरकार की जो खजाना होता है वो खाली है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है ये खजाना खाली हुआ क्यों, कैसे हुआ, किन कामों में लगा है पैसा। तो एक सवाल सीधा उठता है लोगों के जहन में कि मैया सम्मान योजना, और मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं झारखंड के झारखंड के जो रीढ़ की हड्डी है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं चितिर बितर करने की है। क्योंकि जोहार नमस्कार, आज वैसे तो 8 तारीख है और 8 तारीख आपको पता होगा सदन का दूसरा दिन है। इधर टाइगर जयराम महतो जो है 180 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं और उस पदयात्रा में आज रामगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सदन के बाहर झारखंड के ज्वलंत मुद्दों का जो है विधानसभा के साथ जो है घेराव होगा, और वहीं झारखंड विधानसभा के अंदर जयराम महतो समेत कई विधायक जो है यहाँ के तमाम वो मुद्दों को जो है उठा रहे हैं, वो चाहे छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, चाहे नियोजन नीति का मुद्दा हो, चाहे जो है मैया सम्मान योजना का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा जिस प्रकार से जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ हजारों की तादाद में लोग जो है डुमरी से चल करके रांची की ओर कूच कर रहे हैं, और इस कड़ी में तमाम लोग उनके साथ हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो बात करते थे पहले की भांति, बीच में कुछ छूटा था कि इन 1 साल के भीतर जो है लगभग तमाम चीजें ये कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि जो है जयराम महतो सब मुद्दों को भूल चुके हैं, सब छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डुमरी से लेकर के रांची तक की ये जो पदयात्रा है 180 किलोमीटर की पदयात्रा, उस पदयात्रा में आपको देखने को मिल रहा है लगातार लोग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के जन मुद्दों को, यहाँ के जो छात्रवृत्ति का मुद्दा हो या जो रिक्त पद जो खाली है उसको लेकर के जो है बातचीत कर रहे हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा क्या आज दूसरे दिन सदन के अंदर जयराम महतो जो 180 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं उस पदयात्रा का जिक्र अंदर में करेंगे, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का आवाज उठाएंगे, नियोजन नीति के लिए जो है आवाज उठाएंगे, रिक्त पद जो खाली पड़े हैं उसके लिए आवाज उठाएंगे। क्योंकि ये आंदोलन जो 180 किलोमीटर की पदयात्रा हो रही है उस आंदोलन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है हजारों हजार के तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन को जो है और तेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछले 1 वर्षों में ये तमाम मुद्दे शायद भूत सा गए थे, मतलब एकदम शांत सा हो गए थे, और फिर अचानक जो है डुमरी से लेकर के रांची के पदयात्रा के दौरान ये तमाम मुद्दे जो है मीडिया में उछल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये मुद्दे बार बार आ रहे हैं, उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कुर्मी एसटी का मुद्दा चल रहा था जोरों शोरों से, और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को एक अलग दरकिनार करने के लिए जयराम महतो की ये जो रणनीति है, जयराम महतो का ये जो कार्यशैली है, करने का जो तरीका है, वो लोगों से जो है कहीं ना कहीं भिन्न है। और शायद यही वजह है कि जयराम महतो को जो है और लोगों से अलग बनाता है उनको, और कहीं ना कहीं जो उनकी सादगी है वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं चीजें दिखती है। सीधा ये कहना है कि क्या झारखंड के तमाम छात्रों के लिए, ऐसे तो तमाम छात्र नेता लगे हैं, आजसू के छात्र इकाई लगे हैं, जेएमएम के छात्र इकाई लगे हैं, जेएलकेएम के छात्र इकाई लगे हुए हैं, लेकिन 2 साल होने को चला है, 2 साल 2 वर्ष, और इन 2 वर्षों में पिछले वर्ष भी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। और लगातार पिछले 2 वर्षों से ये छात्र मांग कर रहे हैं कि मैया सम्मान तो मैया को सम्मान देना ठीक है, लेकिन छात्रों का छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है पिछले 2 वर्षों में। और ये लगातार देखा होगा कि मैंने भी डिबेट के माध्यम से कई छात्र नेताओं को जो है एक साथ किया और उसके बाद जो है इस मुद्दे पर चर्चा करवाया, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग कह रहे हैं कि सरकार की जो खजाना होता है वो खाली है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है ये खजाना खाली हुआ क्यों, कैसे हुआ, किन कामों में लगा है पैसा। तो एक सवाल सीधा उठता है लोगों के जहन में कि मैया सम्मान योजना, और मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं झारखंड के जो रीढ़ की हड्डी है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं चितिर बितर करने की है। क्योंकि इससे सिर्फ एक सवाल नहीं उठता है, आप देखे होंगे ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, काम जहां का तहां ठप है। तो कहीं ना कहीं ये जो विकास के कार्यों की जो रफ्तार थी झारखंड में वो आपको दिख रहा होगा कि धीमा पड़ रहा हो। एक तरफ जो है केंद्र से प्रेशर है माननीय हेमंत सोरेन को कि जो है मतलब आप शायद आ जाएं,
क्या है पता नहीं, महज अफवाह है या फिर क्या नहीं, क्योंकि गठबंधन का ये जो अफवाह जोरों शोरों से चल रहा था, वो चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में एक चीज दिखाती है कि जिस प्रकार से प्रेशर बनाया जा रहा है हेमंत सोरेन के ऊपर कि झारखंड में राजकोष नहीं भेजा जाएगा, पिछले बकाया राशि नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास बाधित है। लेकिन इन सबके बीच ये सवाल उठता है, सदन के अंदर छात्रवृत्ति का मुद्दा उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। सदन के पहले दिन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे विधायक के हाथ में तख्ता था, यहाँ तक कि मांडू के विधायक जो है तिवारी महतो ने साफ हाथ में तख्ता लिए जो है विधानसभा के बाहर जो है सीढ़ियों पर उन्होंने बैठा और उन्होंने कहा कि छात्रों को पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। तो अलग अलग विधायक जो तमाम तरीके के मुद्दे जो है उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या इस पर बल दिया जाएगा, क्या इस बार भी छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पाएगा, ये अहम मुद्दा है। और इसके साथ साथ ये अहम मुद्दा है कि झारखंड में विकास के कार्य क्यों बाधित हो रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, क्या सारा धनराशि जो है मैया सम्मान योजना में चल रहा है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस सत्र के बाद जो नेक्स्ट बजट सत्र आएगा मार्च अप्रैल में, उसमें जो है मैया सम्मान योजना का राशि अलॉट नहीं किया जाएगा, यानी राशि नहीं दिया जाएगा, या फिर मैया लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, देना बंद हो जाएगा। ये तमाम सवालों के बीच तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि सदन के अंदर आज भी कुछ जो है अच्छे अच्छे मांगों को लेकर के आवाज उठ सकता है और झारखंड के विकास को लेकर के जो है जिस प्रकार से पहले रफ्तार थी, शायद वो रफ्तार अब पकड़ पाए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सदन के अंदर क्या क्या आवाज उठता है। बने रहिए सफर सच के साथ, तमाम चीजों का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो है सदन के बाहर सदन के अंदर जो मुद्दा उठ रहा है और लगातार उसको हम लोग बल दे रहे हैं, लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से एक सवाल छोड़ करके जाता हूं, झारखंड में क्या मैया सम्मान योजना ज्यादा महत्वपूर्ण है छात्रों को छात्रवृत्ति के बजाय? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बाकी तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।